हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 13 को बताएंगे। तो फ्रेंड्स चलिए इस वीडियो में हम बताते हैं इस क्वेश्चन को 13 को। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। यदि एफ एक्स इक्वल टू इतना है तो सिद्ध करना है कि एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल टू एफ क्वेश्चन में एक्स प्लस वाई। तो फ्रेंड्स ये हमें सिद्ध करना है। तो फ्रेंड्स आप लोग तो अभी जानते ही हैं। तो एफ एक्स इंटू एफ वाई मतलब जो एफ एक्स इक्वल टू इतना दिया है एक्स के स्थान पर एफ वाई में वाई रखेंगे केवल। तो चलिए एफ वाई निकाल लेते हैं हम। पहले निकालेंगे नहीं, डायरेक्ट हम करते हैं, यहीं से सॉल्व करते हैं। एफ एक्स इंटू एफ वाई, तो एफ एक्स इंटू एफ वाई हो गया। अब हम इसे इसका मान रखते हैं इंटू वाले का। तो यहाँ हो गया कास एक्स माइनस साइन एक्स 0 0 1 0 0 साइन एक्स कास एक्स, इतना हो गया। अब वाई का कास वाई माइनस साइन वाई 0 0 1 0 0 साइन एक्स, तो साइन वाई रहेगा फ्रेंड्स, यहाँ पर मिस्टेक हो गया, और यहाँ हो गया कास वाई। तो हमें ये ध्यान देना है कि इस वाले अवयव का वाई ही रहेगा, इसका जो कोड है। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो इसके आगे देखिए दोस्तों, यदि हम इसका गुणा करेंगे तो गुणा तो आप जानते हैं कैसे किया जाता है इसका। तो चलिए हम इसका गुणा कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, इसे गुणा करने पर इतना आया। तो फ्रेंड्स हमें ये ध्यान में रखना है कि ये एक फार्मूला बन रहा है, ये और ये और ये और ये, मतलब 4 ठो एक फार्मूला। तो फ्रेंड्स चलिए हम इस फार्मूले को पहले बता ही देते हैं। तो इसका फ्रेंड्स एक फार्मूला होता है कि कास एक्स इंटू कास वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई इक्वल टू होता है आपका कास एक्स प्लस वाई, और साइन एक्स इंटू कास वाई प्लस कास एक्स इंटू साइन वाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई होता है। और यहाँ पर माइनस रहेगा तो बस यहाँ पर मतलब यहाँ प्लस माइनस हम लिख लेते हैं, और यहाँ पर भी प्लस माइनस, क्योंकि यहाँ प्लस है। बस इसके ये ध्यान रखिएगा कि जो कास का है एकदम सेम विपरीत होता है। यहाँ यदि माइनस में रहेगा तो ये प्लस में रहेगा आपका, और यहाँ प्लस में रहेगा तो यहाँ माइनस में, और ये तो सेम टू सेम है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये फार्मूला है आपका कास एक्स कास वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। तो फ्रेंड्स ये फार्मूला किसका है, ये है आपका कास एक्स प्लस वाई का, क्योंकि यहाँ विपरीत होता है। यहाँ माइनस रहेगा तो कास एक्स प्लस वाई होगा। तो चलिए लिख लेते हैं, पहले ये लिख लेते हैं एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल टू कास एक्स प्लस वाई, और ये क्या है, यहाँ माइनस यदि हम कॉमन ले लेंगे तो फ्रेंड्स ये साइन एक्स इंटू कास वाई और कास एक्स इंटू साइन वाई, मतलब ये फार्मूला तैयार हो जाएगा। यहाँ ये माइनस कॉमन ले लेते हैं, यहाँ करके साइन एक्स प्लस वाई कोष्टक में हो गया, यहाँ माइनस आगे लगा देंगे, माइनस साइन एक्स प्लस वाई हो गया, और यहाँ हो गया आपका 0। और ये फ्रेंड्स तो जानते हैं साइन एक्स प्लस वाई हुआ है, और ये जो है क्या है, ये हो गया आपका कास एक्स प्लस वाई का, और यहाँ 0, यहाँ पर भी 0 0 1। तो फ्रेंड्स एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल टू इतना आया।
तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम ये निकाल लेते हैं, मतलब ये जो दिया है यफ कोष्टक में यक्स प्लस वाई। तो फ्रेंड्स हमें ये ध्यान में रखना है कि जो यहाँ पर यफ यक्स, मतलब यहाँ जो दिया है यफ यक्स, तो कास यक्स मतलब कास का जो कोण है यक्स है, इन सब का कोण जो है यक्स है। यदि यफ वाई है तो यफ वाई इक्वल टू इन सब का कोण वाई रखा गया है। तो फ्रेंड्स इसमें ये देखिए फलन जो है यफ है, मतलब इसे फलन कहते हैं, फलन यक्स प्लस वाई कोष्टक में है। तो फ्रेंड ये ध्यान रखना है कि ये जो कास और साइन, साइन और कास का ये जो है कोण यक्स प्लस वाई होना चाहिए। तो फ्रेंड चलिए निकाल लेते हैं पहले यफ यक्स प्लस वाई के बराबर क्या होगा। तो ये देखिए यफ यक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कास यक्स प्लस वाई माइनस साइन यक्स प्लस वाई, 0 0 1, और यहाँ पर भी 0 रहेगा, और यहाँ कास यक्स प्लस वाई फ्रेंड, और ये देखिए साइन यक्स प्लस वाई, इतना हो गया, और यहाँ 0 होगा। तो चलिए अब इसके आगे हम सॉल्व करते हैं पहले। तो देखिए फ्रेंड्स ये अब यू है, तो हमें ये ध्यान रखना है जो यफ यक्स इंटू यफ वाई है, ये और ये सेम बराबर है। तो अतः हम लिख सकते हैं ऐसे, अतः यफ यक्स यफ वाई इज इक्वल टू यफ यक्स प्लस वाई, इसे प्रूफ लिख सकते हैं, प्रूफ हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 14 का है दर्शाना है, मतलब सॉल्व करना है इसे। दर्शाइए, दर्शाइए कि, अब रोमन से पहला देखेंगे हम यहाँ पर कि ये जो है 5 6 7 -1 2 3 1 4 ये इक्वल टू नहीं होना चाहिए, ये इक्वल टू नहीं होना चाहिए इतने का, 2 3 1 4 5 6 -1 7। तो फ्रेंड्स इसका हम गुणा करेंगे पहले। तो चलिए इसका हम गुणा कर लेते हैं। देखिए क्या होगा गुणा करने के बाद। तो यहाँ से यदि हम गुणा करेंगे तो 5 दूना 10, इधर का देख लीजिए, 5 दूना 10, यहाँ पर 10 प्लस -1 3 -3, और 5 कम 5 यहाँ पर, और -4 इधर हो गया। लेफ्ट साइड का ये हो गया, ऊपर का अवयव। हम नीचे का अवयव देखते हैं, दूसरे मतलब पंक्ति का अवयव। तो 6 दूना 12 और 7 21, 6 कम 6 और 7 चौक 28। तो इतना आया। अब इस ओर का 2 पंचे 10, 5 6 कम 6, और -2 प्लस 7, और यहाँ से 3 पचे 15 और 4 छंग 24, -3 4 सत्ते 28 हो गया। इतना आया। अब इसे हम मतलब सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि दोनों पक्ष बराबर होता है या नहीं। 10 में से 3 जाएगा, 7 बचेगा, और 12 और 21 कितना हुआ, 21 2 23 10 33 यहाँ हो गया। 5 में से 4 जाएगा 1, 28 8 34 हो गया, 28 6 34 इक्वल टू 16।
39, 5, 28 में 3 जाएगा 25। तो ये ध्यान दीजिए फ्रेंड्स कि ये दोनों बराबर नहीं है, तो इसे हम लिख सकते हैं अतः यह दोनों पक्ष बराबर नहीं है। फ्रेंड्स अब हम क्वेश्चन नंबर रोमन से 2 चलते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए क्वेश्चन नंबर जो 2 है सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा है। तो फ्रेंड्स वैसे ही आप इसी तरह उसे भी सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि हम उसे बताएंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लॉस होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर अब 15 की ओर चलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, यदि a इक्वल टू इतना है तो a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i का मान ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स चलिए हम पहले मतलब इसे सॉल्व कर लेते हैं, पहले सॉल्व ही करेंगे फिर उसके बाद ना आगे क्वेश्चन चलेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए पहले a स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप जानते हैं कि a स्क्वायर कैसे निकलेगा, क्योंकि इसका यदि हम a स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पर निकल नहीं पाएगा। यदि अगर जैसे हम लोग करते हैं, जैसे a रहेगा तो a का स्क्वायर कर देंगे, तो हमें इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। इसका मतलब कि 2 दूना 4 मतलब सबका स्क्वायर होगा, लेकिन इस तरीके से ये सॉल्व नहीं होगा। तो ये देखिए इसमें कैसे करना पड़ेगा, a इंटू ए, यदि a 2 बार है तो इसका स्क्वायर लिखा जाता है, आप जानते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए इसको भी 2 बार लिखेंगे, 2 2 1, 0 1 -1, 0 3 1। एक बार फिर लिख लेते हैं, 2 2 1 -1 1 0 1 3 0। तो फ्रेंड्स चलिए इसका गुणा कर लेते हैं हम। तो इसे हम लिख सकते हैं a स्क्वायर इक्वल टू 2 दूना 4, 0 0 को लिखेंगे नहीं, 1 कम 1, 2 का 0 में गुणा करेंगे तो 0 ही होगा, 0 का 1 में गुणा करेंगे तो 0 ही होगा, 1 में -1 में गुणा करेंगे तो -1 केवल आएगा, और 2 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2, और 0 का 0 नहीं लिखेंगे, फिर ख़त्म। तो 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 4, 1 का 2 में गुणा करेंगे तो +2, 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1, और 0 हो जाएगा, 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 -3, और यहाँ पर 2 + 3 हो गया, 2 -2 0 ख़त्म। तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, -1 केवल यहाँ होगा, यहाँ पर 1 -3 हो गया। तो फ्रेंड चलिए a स्क्वायर निकाल लेते हैं हम, 4 1 5 -1 2 हो गया, 3 2 5, 1 में से -3 जाएगा, -2 -1 यहाँ होगा, 1 में से -3 जाएगा, -2, 4 2 6 1 7, 2 में से 2 जाएगा, 0 हो गया। क्योंकि फ्रेंड्स ये ध्यान रखना है लास्ट वाला, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर -2 होगा, यहाँ पर 0 हो गया। तो a स्क्वायर का मान निकल गया। अब हम निकालते हैं क्या, 5a का मान, 5a का मान। तो 5a का मान निकालने से मतलब 5 का गुणा कर देंगे इसमें। तो चलिए डायरेक्ट गुणा करके ही लिखते हैं, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 एकम 5, -5 5 0 5, यहाँ पर भी 5 ही रहेगा क्योंकि 1 है, 5 3 15 और 0 हो गया, इतना हो गया। अब हम निकालते हैं 6i का मान। तो चलिए फ्रेंड्स 6i का मान निकालने से पहले आपको कुछ हम बताएंगे। तो फ्रेंड्स ये ध्यान दीजिए, जो 6 में i दिया है ये आपका एक अवयव है, इस अवयव का नाम है तत्समक अवयव, इसे हम तत्समक अवयव कहते हैं। तो ये देखिए i जो है, i एक तत्समक अवयव
है। इसे इंग्लिश में हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, INDENTITY, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, MATRIX, इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम कहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब, और इसका मान क्या होता है ये ध्यान रखिएगा। इसका जो मान होता है I होता है, जैसे जब अवयव, ये तो अवयव आपका है 3 × 3 कोटि का अवयव है, मतलब 3 × 3 कोटि का अवयव है। 2 × 2 कोटि का अवयव होता है। 1 × 1 कोटि का अवयव। जितने कोटि का अवयव रहेगा उतने में ही इसका मान रहेगा। तो ये देखिए, इसमें 3 × 3 कोटि का अवयव है, तो इसमें देखिए क्या होगा। यहाँ पर इसका जो विकर्ण होता है एकदम बराबर होता है। 1 0 0, 3 ठो स्तंभ हो गया। अब यहाँ पर भी 0 रहेगा और यहाँ 1, क्योंकि ये विकर्ण है इसका। और यहाँ पर भी 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 1। तो फ्रेंड्स ये देखिए, इसका विकर्ण तो बराबर है, सेम टू सेम। तो जिसका विकर्ण बराबर होता है उसे ही तत्समक अवयव कहते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, वो जो विकर्ण होगा वो विकर्ण केवल ओनली वन एक ही होगा, ना कि दूसरा होगा। तो चलिए हम मतलब 6i का मान निकालते हैं। तो देखिए 6i, तो बस इसी में 6 का गुणा करना है, 1 के स्थान पर 6 लिखना है, हो गया। तब भी इसे हम तत्समक अवयव ही कहेंगे। इसे सिंपली लिया गया है। 0 6 0 0 0 1, मतलब यहाँ 6 रहेगा। जिसका विकर्ण सेम हो उसे ही तत्समक अवयव कहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए, a² का भी मान निकल गया, 5a का भी मान निकल गया और 6i का भी मान निकल गया। अब हम बस इस पर रख कर इसका मान निकाल लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, a² - 5a + 6i। अब इस पर हम मान रखते हैं इसका। तो फ्रेंड्स एक बात का ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स ये जान लीजिए कि इधर इक्वल टू करके 0 नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें दिया ही नहीं है 0। मतलब इसे ऐसे ही सॉल्व करना है केवल हमें। तो चलिए सॉल्व करते हैं। a² का पहले मान रख लेते हैं। a² का मान इतना है 5 7 0 -1 -2 -1, और यहाँ 2 5 -2, और माइनस करके 5a का भी मान रख लेते हैं। यहाँ पर हम 10 10 5 -5 हो गया, और यहाँ हो गया 5 0 5 15 हो गया, और यहाँ पर 0 हो गया। तो फ्रेंड्स अब हम 6i का मान रखेंगे। तो 6i का मान तो सिंपल ही है, रख लेते हैं। 6 0 0 0 6 0 0 0 6 हो गया, ये फाइनल हो गया। तो अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले आप तो जानते हैं कि पहले जोड़ा जाता है। तो ये देखिए, ये जो अवयव है, ये वाला अवयव ये माइनस में है, और ये वाला भी अवयव प्लस में है, और ये वाला भी अवयव प्लस में है। तो इसे और इसे जोड़ देंगे, ना कि प्लस माइनस को जोड़ेंगे हम। तो पहले इसे जोड़ देते हैं। जोड़िए, 6 5 11 हो गया आपका। 11 और 0, ये सब सेम टू सेम रहेगा। 5 6 में से 2 जाएगा, 4 बचेगा, जोड़ेंगे तो 7 7 0 -1, 6 में से माइनस हो जाएगा, 4 बचेगा, क्योंकि ये माइनस है। अब हम इसे माइनस कर लेते हैं, और देखिए 10 हो गया, 10 हो गया, 5 हो गया, -5 हो गया, 5 हो गया, 0 5 15 0, इतना हो गया। अब देखिए इतना तो हो गया। अब हम इसमें से इसको घटा लेंगे। तो चलिए घटा लेते हैं हम। 11 में से 10 जाएगा, 1 बचेगा आपका। -1 में से 0 गया, -1। 2 में से -5 जाएगा, -3। 5 में से 15 जाएगा, -10। 4 में से 0 जाएगा, 4। 1 में से -5 जाएगा, 4 बचेगा आपका। और 0 में से -5 गया, -5।
7 में से 10 जाएगा -3, 4 में से 5 जाएगा -1। तो फ्रेंड्स यही आपका आंसर हो गया, इस सवाल का यही आंसर है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 16 बताने से पहले हम एक बार इसे रिवीजन कर देते हैं, मतलब कहीं गलती तो नहीं है। देख लीजिए ये सवाल क्या है, यदि a इक्वल टू 2 2 1 0 1 -1 1 3 0 है तो a स्क्वायर -5a + 6a का मान ज्ञात करना है फ्रेंड्स। तो चलिए हम मान ज्ञात कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व किए हैं तो ये देखिए 2 एकम 2 दूना बल्कि 2 दूना 4 हो गया। 0 को 2 में गुणा करेंगे तो 0 ओ नहीं लिखेंगे, 1 को 2 में गुणा करेंगे, 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 आएगा, और ऐसे भी इसका हो गया और ऐसे भी इसका, मतलब एक एक ठो हम देख लेते हैं केवल। चलिए दूसरे का 2 दूना 4, यहाँ तो सही है, चलिए 4 सही है, और 1 दूना 2 मतलब ये भी सही है, और 3 एकम 3। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए थोड़ा मिस्टेक हो गया है, जो हम ध्यान नहीं दे पाए, थोड़ा मिस्टेक। तो यहाँ पर 3 एकम 3 मतलब 3 रहेगा फ्रेंड्स यहाँ पर। तो चलिए ये सब भी वैसे है। अब चलिए इसका देख लेते हैं, 1 दूना 2, 1 का 2 में गुणा करेंगे 2 आएगा, -1 का 2 में गुणा करेंगे 2 आएगा, 0 का 1 में गुणा करेंगे 0 आएगा, और ये सब भी वैसे ही सॉल्व है। तो फ्रेंड्स ये देखिए अब a स्क्वायर का मान हम निकाल लिए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए थोड़ा मिस्टेक है, 4 2 6 3 9 रह गया, यहाँ पर 9 यहाँ हो गया, और 5 है, मतलब 5 का मान निकाले हैं हम। तो चलिए इसका तो मान देख लेते हैं, ये है ये। तो 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 के 0 में गुणा करेंगे 0, 5 का 1 में गुणा करेंगे 5 ही आएगा, 5 का -1 में गुणा करेंगे तो -5, 5 एकम 5, 5 3 15 और 0 हो गया। तो फ्रेंड्स आप जानते हैं कि i एक तत्सम का भी हो, इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। तो चलिए i का मान इतना होता है। अब 6a का मान निकाल लेते हैं, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और चलिए a स्क्वायर -5a + 6a ये है, निकाल लिए। अब देखिए क्या है 5 7। तो फ्रेंड्स यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ 9 है तो हमें भी यहाँ 9 रखना होगा। तो चलिए हम लोग ऐसे किए हैं, इसका जोड़ दिए पहले। तो जोड़ने पर फ्रेंड्स ये ध्यान दीजिए यहाँ पर भी 9 ही रहेगा। तो अभी 9 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पर आपका, 9 में से 10 जाएगा -1 ही रहेगा फ्रेंड्स। तो ये देखिए ये आंसर हो गया, मतलब वहाँ थोड़ा मिस्टेक था, ये सही आंसर है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं।